हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कल सैटरडे को आपने जो टेस्ट लगाया उसमें आपने क्या गलतियां किया और उसको कैसे आपको ठीक करना है, उसका सही आंसर क्या हो सकता है, उन सारे पॉइंट्स को लेकर और किस तरीके से हमें एलिमिनेशन पैटर्न को यूज करना है, सही आंसर तक पहुंचना है, ये सब आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले वेलकम टू ऑल। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेस्टेशनल डायबिटीज इंक्रीज रिस्क फॉर द फॉलोइंग एक्सेप्ट गेस्टेशनल डायबिटीज। जस्टेशन मतलब जस्टेशनल डायबिटीज यहाँ ये बोल रहे हैं, तो मतलब पहले उनको डायबिटीज नहीं थी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या हुआ है, हैविंग डायबिटीज। उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज की कंडीशन देखने को मिली जहां पे ग्लूकोज लेवल कैसा हो गया, इंक्रीज देखने को मिला। इंक्रीज रिस्क फॉर द फॉलोइंग, जहां पे किस किस के गेस्टेशनल डायबिटीज में किस किस चीज के हमें क्या देखने को मिल सकते हैं, किसी एक को छोड़कर। सो स्मॉल फॉर डेड फीटस देखने को मिल सकता है, मैक्रोसोमिया देखने को मिल सकता है। बिल्कुल मैक्रोसोमिया, जो ग्लूकोज है, अभी बेबी क्या है, मदर के वूम में है, मदर क्या है, हाइपरग्लाइसेमिक है, जिसके पास ग्लूकोज कैसा है, भर भर के है। तो बच्चे को भी वही भर भर के ग्लूकोज खाने की आदत हो गई और बच्चे के जो सेल्स हैं, सेल्स जो नॉर्मल शेप से कैसे हो गए, ए नॉर्मल शेप है, नॉर्मल शेप से क्या हो गए, शेप साइज क्या हो गया, साइज कैसा देखने को मिल रहा है, इंक्रीज देखने को मिल रहा है। उसका शेप क्या हो गया, इंक्रीज देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसको जो ग्लूकोज है कम खाने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे मदर ही डायबिटीज है जहाँ पे उसको भर भर के ग्लूकोज खाने को मिल रहा है, जहाँ पे उसका सेल्स भी कैसे बड़े देखने को मिल रहे हैं, मैक्रोसोमिया देखने को मिल रहा है। बच्चा भी कैसा दिखेगा, आपको 4 kg का बेबी देखने को मिलेगा, जो कि नॉर्मल वेट से उसका वजन कैसा है, ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। सो प्री मैच्योरिटी एंड स्टिल बर्थ देखने को मिल सकती है, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज भी देखने को मिल सकती हैं। तो क्या देखने को नहीं मिल सकता, स्मॉल फॉर डेड फीटस देखने को नहीं मिल सकता, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा स्मॉल फॉर डेड फीटस। हमें क्या देखने को मिलेगा, स्मॉल फॉर डेड फीटस देखने को मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल आर ट्रू, सारे ट्रू है अबाउट द न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशंस। न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशंस की यहाँ पे बात हो रही है ड्यू टू डायबिटिक प्रेग्नेंट मदर। जो क्या है, डायबिटिक प्रेग्नेंट मदर है, एक्सेप्ट क्या देखने को मिलेगा, ऑल ऑफ द ट्रू, सारे सही है, कॉम्प्लिकेशंस की कंडीशन दे रखी है, डायबिटिक मदर है, किसी एक को छोड़ के, एक्सेप्ट को जहां आपने छोड़ा वहां आपने अपना एक नंबर भी छोड़ा। तो एक्सेप्ट को जब आप पढ़ रहे हैं एग्जाम, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो गई कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जाम टाइम में ये एक्सेप्ट आपको आपके नंबर से +1 को -1 में कन्वर्ट कर सकता है। सो हमेशा इस एक्सेप्ट को पॉजिटिवली लेके चलना है, पढ़ के चलना है। सो यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, या फिर हाइपोमैग्नीसीमिया देखने को मिलेगा। इनमें से वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एक कॉम्प्लिकेशन नहीं है,
डायबिटिक प्रेग्नेंट मदर का सो क्या देखने को नहीं मिलेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें देखने को क्या नहीं मिलेगा, हमें हाइपरग्लाइसीमिया देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा हाइपरग्लाइसीमिया? अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि मदर के पास जब मैम आपने बताया ग्लूकोज भर भर के है, बच्चे ने बहुत खाया है, तो उसके पास भी तो ज़्यादा होगा। पहले ये जो कनेक्ट था, ये अपने जब मदर के वूम में था, प्लेसेंटा से ये कनेक्टेड कुछ इस तरीके से था, प्लेसेंटा से कनेक्टेड था, जहाँ पे सारा जो ग्लूकोज का फैक्टर है इसकी सेल्स में कहाँ से आ रहा था, इसको अम्लाइकल कॉर्ड प्रोवाइड कर रही थी। लेकिन जब ये बॉर्न हुआ, अम्लाइकल कॉर्ड कट कर दी गई, अब यहाँ पे जो भी इसको ग्लूकोज मिलना क्या हो गया, बंद हो गया। अब इसको कोई ग्लूकोज नहीं मिल रहा। अब इसको क्या करना है, अपना खुद का खाना, सांस भी खुद लेना है, क्योंकि अब मदर नहीं है इसको वो हेल्प करने के लिए, है ना, क्योंकि अब ये कहाँ आ गया, एक्सटर्नल वर्ल्ड में आ गया, जहाँ इसको बहुत सारा ग्लूकोज लेने की आदत थी, लेकिन अब ये फीडिंग पे है तो उतना ग्लूकोज नहीं मिल रहा ना, तो इसलिए इसमें हमें कैसे हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन देखने को मिलेगी, ना कि हाइपरग्लाइसेमिक। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को यहाँ पे मिलेगा। लेकिन जब बच्चा अम्लाइकल कॉर्ड कट हो जाएगी तो वहाँ पे हाइपोग्लाइसेमिक में बच्चा जाएगा, ना कि हाइपरग्लाइसेमिक में। नेक्स्ट है हमारा अ न्यूबॉर्न वेट 3.8 kg। न्यूबॉर्न का कंडीशन बेस्ड है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि न्यूबॉर्न का वेट कितना है हमारा, 3.8 kg उसका वजन हमें देखने को मिल रहा है। अपगार स्कोरिंग भी उसकी 7-8 है, नॉर्मल है। 1 and 5 मिनट तक अपगार रेस्पिरेटरी इज द एडमिटेड टू द ICU। उसके 1 and 5 मिनट के बाद बच्चा कहाँ एडमिट हो गया, ICU में, बिकॉज मदर इज अ टाइप 1 डायबिटीज, मदर को टाइप 1 डायबिटीज थी। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू असेस विच ऑफ द फॉलोइंग। नर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो वो असेस करेगी इस कंडीशन के सिनेरियो में जहाँ पे बच्चे का जो वेट है नॉर्मल वेट से ज़्यादा है, वो आपको पता है क्योंकि मदर क्या थी, डायबिटिक थी। अपगार स्कोरिंग आपका प्रॉपर है, लेकिन उसके बाद वो कहाँ, टाइप 1 डायबिटीज़ थी, जिससे बच्चा सीधे ICU में एडमिट हो गया। तो असेस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, नर्स को क्या असेस करना यहाँ पर पड़ेगा, हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइपोवोलेमिया है, हाइपरग्लाइसीमिया है, या फिर कोल्ड स्ट्रेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, क्या वो कंडीशन है जो हमें देखने को मिलेगी, तो वो क्या कंडीशन होगी जो इस कंडीशन के सिनेरियो में देखने को मिलेगी, हाइपोग्लाइसीमिया, जो मैंने अभी आपको बताया कि टाइप 1 डायबिटीज़ है, मतलब जस्टेशनल डायबिटीज़ है, मदर को पहले कोई डायबिटीज़ नहीं थी, प्रेगनेंसी आई, उसने कंसीव किया, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम उसको डायबिटीज़ डायग्नोस हुई, जिसकी वजह से मदर कैसी हो गई, जस्टेशनल डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़ से सफ़र कर रही थी, जहाँ पे उसने एक मैक्रोसोमिक बेबी को जन्म दिया। मैक्रोसोमिक बेबी मतलब जिसका वेट ज़्यादा था, जैसा मैंने आपको बताया मदर के वूम में था, भर भर के ग्लूकोज खाने को मिल रहा था, कोई टेंशन नहीं थी। अम्लाइकल कॉर्ड कट हुई, ग्लूकोज का सप्लाई बंद हो गया। सप्लाई जब बंद हो गया तो स्पेसिफिक अमाउंट में जहाँ उसको ज़्यादा खाने की ज़रूरत थी, वो रिक्वायरमेंट उसकी प्रॉपर फुलफिल नहीं हो रही, जहाँ पे उसको देना क्या पड़ेगा, डेक्सटोज 50 दिया जाता है हाइपोग्लाइसीमिक के प्रिवेंशन के लिए। इसीलिए वो ICU में गया, जहाँ पे उसको प्रिवेंटिव मेजर प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
Which observation in newborn of a diabetic mother would require immediate nursing intervention? Immediate nursing intervention आपको क्या देखने को मिलेगा? क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑब्जर्वेशन, क्या आप ऐसा ऑब्जर्व करेंगे न्यूबॉर्न में जो कि कैसी है, डायबिटिक मदर, वुड बी रिक्वायर इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन, इसको जल्दी ही इंटरवेंशन की ज़रूरत है, बच्चा क्राई करेगा या फिर वॉक फुलनेस देखने को मिलेगी आपको, जिटरिंग मूवमेंट देखने को मिलेगी या फिर यॉर्निंग देखने को मिलेगी। यॉर्निंग कुछ नहीं, जिटरिंग क्या होता है, जिटरिंग मूवमेंट क्या है, व्हाट मीन बाय जिटरिंग मूवमेंट? क्वेश्चन को घुमाना नहीं है ना, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपको एग्जामिनर की लैंग्वेज को समझ के सही आंसर की तरफ बढ़ाए। जिटरिंग मूवमेंट का मतलब क्या है? जिटरिंग मीन्स व्हाट? ये हॉलमार्क होता है किसका? इट इज अ हॉलमार्क ऑफ सीजर्स एंड जर्की मूवमेंट, जहां पे आपको क्या देखने को मिलेगी, शिवरिंग देखने को मिलेगी, जर्की मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, इसी को बोलते हैं जर्किंग मूवमेंट्स। अगर सीजर्स वगैरह की कंडीशन है तुरंत आपको उसको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, उसके नर्सिस नोट्स में मेंशन करना है और बेबी को तुरंत शिफ्ट करना है क्योंकि बेबी की जान को भी खतरा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू Mongolian spot in the newborn baby। Mongolian spot क्या है? Mongolian spots ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं विद द इमेज कि किस तरीके से देखने को मिलता है और कैसे देखने को मिलता है Mongolian spot। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट है डिसअपियर विद इन अ ईयर, या फिर फ्लैट ग्रे ब्लू ब्लैक इन कलर, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ डार्क skinned babies are indicative of prenatal abuse। या प्रीनेटल एब्यूज़ वाला तो कोई सिनेरियो बनता नहीं है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, ये हमेशा जो डार्क स्किन होती है हमेशा हमें कैसा देखने को मिलेगा, आर इंडिकेटिव फॉर द प्रीनेटल एब्यूज़ देखने को मिलेगा। ये बेसिकली डार्क स्किन वाले 90% देखने को मिलता है और ये जो डिसअपियर हो जाता है, ब्लैक ब्लूइश ग्रीनिश कलर का एक पैच होता है बेबी के बेसिकली लंबर सेक्टर वाले रीजन में, बटक्स वाले रीजन में देखने को मिलता है, जो कि आफ्टर बर्थ 1 to 2 ईयर में क्या हो जाता है, हमें डिसअपियर देखने को मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से, अ ब्लूइश मोटलिंग और मार्बलिंग ऑफ स्किन ऑफ अ न्यूबॉर्न इज रिस्पॉन्स टू चिलिंग, स्ट्रेस और ओवर स्टिमुलेशन इज कॉल्ड। ओवर स्टिमुलेशन अगर बच्चे को क्या है, ब्लूइश कलर आपको देखने को मिल रहा है न्यूबॉर्न में, रिस्पॉन्स में क्या चिलिंग देखने को मिल रहा है, स्ट्रेस ऑफ द ओवर स्टिमुलेशन देखने को मिल रहा है, उसे क्या बोलते हैं, हार्लिक्विन कलर चेंजेस देखने को मिलेगा, क्यूटीज मार्मोरेट देखने को मिलेगा, टेलेंजिकेटिक नेवी देखने को मिलेगी, पॉटविन नर्व्स देखने को मिलेंगी। तो हमें क्या देखने को मिलेगा अगर इस तरीके की कंडीशन है, क्यूटिस मार्मोरेटा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, न्यूबॉर्न हैज़ मेनली विच विटामिन डेफिशिएंसी। न्यूबॉर्न में बेसिकली किस विटामिन की डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन ए।
क्या देखने को मिलता है हमें बेसिकली न्यूबॉर्न बेबीज़ में? तो बेबीज़ में जो अकॉर्डिंग टू दिस हमें हमेशा देखने को मिलती है, जो किसमें हेल्प करती है? ब्लीडिंग को क्या करती है? स्टॉप करती है ना, और डिक्रीज करती है ब्लीडिंग को। जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उन पे काम करती है, जिसमें हम जो विटामिन के का डोज रिकमेंड करते हैं 1 to 0.5 दिए, नॉर्मल जो न्यूबॉर्न के लिए होता है, वो न्यूबॉर्न के लिए जो डोज होता है वो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, विटामिन के। नेक्स्ट है हमारा हेमरेजिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। हमें क्या हेमरेजिक डिसऑर्डर देखने को मिल रहे हैं, मतलब बच्चे को क्या हो रही है, यहाँ पे ब्लीडिंग कहीं देखने को मिल रही है, जिसके प्रिवेंशन के लिए हमेशा हमने बताया विटामिन के देना है, हमेशा विटामिन के। सो इसका सही आंसर क्या होगा? विटामिन के इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग विटामिन के टू अ न्यूबॉर्न शॉर्टली आफ्टर बर्थ? क्या क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वो क्या है प्राइमरी पर्पस एडमिनिस्टर विटामिन के करने का, जिससे न्यूबॉर्न शॉर्टली आफ्टर बर्थ टू बूस्ट द बेबी इम्यून सिस्टम, बच्चे के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए दिया जा रहा है, या फिर टू प्रिवेंट जॉइंटिस के प्रिवेंशन के लिए दिया जा रहा है, टू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग के प्रमोशन के लिए दिया जा रहा है, या टू प्रिवेंट हेमरेजिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। जैसे आपने देखा कि हेमरेजिक डिसीज, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा कि हेमरेजिक डिसीज जहाँ आता है कि उसको किसी भी प्रकार की क्या ना हो, ब्लीडिंग देखने को ना मिले, तो टू प्रिवेंट हेमरेजिक डिसीज ऑफ अ न्यूबॉर्न। नेक्स्ट है हमारा, विटामिन के इज़ अवेलेबल एज 1 mg है, जिसे हम 0.5 ml में देखते हैं। विटामिन के 0.5 mg हैज़ बीन ऑर्डर्ड, द अमाउंट ऑफ विटामिन के बी एडमिनिस्टर्ड इज, एडमिनिस्टर कैसे किया जाएगा? 1 mg को 0.5 ml में दिया है, तो इन्होंने क्या किया है, 0.5 mg को कितना देना है हमें? 0.5 mg है, अगर 1 mg 5 में जा रहा है तो हमारा जो 0.5 mg है, देखिए 1 mg इक्वल टू 0.5 ml, सो 0.5 mg इक्वल्स टू 0.25 ml, सो हम कितना देंगे उसको? 0.2.5 ml उसको दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, डोज ऑफ विटामिन के इज प्रीमेच्योर बेबी इज, डोज ऑफ विटामिन के प्रीमेच्योर बेबी है उसको कितना रिकमेंड किया जाएगा? 1 mg दिया जाएगा, 0.5 mg दिया जाएगा, 1.5 mg दिया जाएगा, या फिर 2 mg दिया जाएगा? डोज ऑफ विटामिन के क्या रहना चाहिए प्रीमेच्योर बेबी के लिए? तो आपका सही आंसर क्या देखने को मिलेगा आपको अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन? जैसा कि हम कितना दे रहे थे, 0.5 mg हमें देखने को मिल रहा था, 0.5 mg अगर है तो 0.25 mg हम दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चा? प्री मैच्योर है, हेमरेजिक चांस
कम देखने को मिलेंगे, ज़्यादा देखने को मिलेंगे? बिल्कुल हेमरेजिक चांस हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो हम उसको कितना देंगे? 1 mg हमें देखने को मिलेगा, जिसको अगर हम ml में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 0.5 ml का देखने को मिलेगा। 0.5 mg होता तो हमें ये 0.25 इस तरीके से देखने को मिलता। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्स एडमिनिस्ट्रेशन एज IM इंजेक्शन ऑफ विटामिन के टू अ न्यूबॉर्न, पर्पस ऑफ इंजेक्शन इज टू। हमने न्यूबॉर्न को क्या किया है? विटामिन के का इंजेक्ट किया है, लेकिन उसका पर्पस क्या है इंजेक्शन देने का? तो फर्स्ट ऑप्शन आपको बोल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन कुछ इस तरीके से है, प्रमोट प्रोलिफरेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल फ्लोरा। इंटेस्टाइनल फ्लोरा को देखने के लिए, मेंटेन द इंटेस्टाइनल फ्लोरल काउंट, या फिर स्टिमुलेट विटामिन के प्रोडक्शन इन द बेबी, या फिर प्रोवाइड प्रोटेक्शन अंटिल इंटेस्टाइनल फ्लोरा इज एस्टैब्लिश्ड। विटामिन के न्यूबॉर्न को देने का पर्पस आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन के को तो देना ही है, लेकिन उसको देना कैसे है, किस फॉर्म में देना है, और वो क्यों ज़रूरी होता है। अभी लास्टली हमने डोज के बारे में डिस्कस किया था, तो उसका आंसर है कि हमें क्यों देना है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अंटिल इंटेस्टाइनल फ्लोरा इज इस्टेब्लिश। जब तक इंटेस्टाइनल फ्लोरा को इस्टेब्लिश करने के लिए कि इंटेस्टाइनल फ्लोरा अगर अच्छा होगा तो फिर ये अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा, हेमरेजिक जैसी कंडीशन देखने को कम मिलेंगी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक्सेस ऑफ द विटामिन के इन अ न्यूबॉर्न कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट की कंडीशन पूछा है। उन्होंने पूछा है एक्सेस ऑफ द विटामिन के से न्यूबॉर्न को क्या देखने को मिलता है। एक्सेप्ट ब्लीडिंग टेंडेंसीज देखने को मिलती है, वॉमिटिंग देखने को मिलती है, हाइपरबिलिरूमिया देखने को मिलता है, या फिर हीमोलाइसिस देखने को मिलता है। काय के लिए पूछा है? विटामिन के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट की कंडीशन यहाँ पे पूछी गई है। तो इसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी, बिल्कुल वॉमिटिंग, हेमरेजिक इन कंडीशन है, लेकिन जो नहीं हाइपर क्या देखने को मिलता है, हाइपरबिलिरूमिया। तो इसमें हमें क्या देना होगा? विटामिन, ऐसा आपको एक्सेस दिख रहा है तो न्यूबॉर्न में ये एक कॉमन सी, दिस इज कॉमन प्रॉब्लम इन न्यूबॉर्न, एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? एक और, अगर एक्सेस विटामिन के होता है तो उससे जो का लेवल है वो कैसा हो जाता है? इंक्रीज देखने को मिलता है, और हमें करेक्टर्स की कंडीशन देखने को मिलता है जिसमें मोर देन 20 आपको mg के हिसाब से बिलिरुबिन बढ़ा हुआ दिखाई देता है। तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा? हाइपरबिलिरूमिया। अगर विटामिन के अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हमें वॉमिटिंग, हाइपरबिलिरूमिया के केस, और हीमोलाइसिस देखने को मिलेगा, जिसमें हमें क्या? ब्लीडिंग टेंडेंसीज देखने को नहीं मिलेगा। अगर एक्सेस क्या हो जाता है? विटामिन के अगर एक्सेस हो जाता है, मोस्ट कॉमन है, और करेक्टर जैसी कंडीशंस देखने को मिलेंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मदर हु इज ORH पॉजिटिव गिवन बेबी एट 10 AM टू अ न्यूबॉर्न विद B, न्यूबॉर्न बॉर्न हुआ है, ब्लड ग्रुप क्या है? B है, RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप।
Same day of the midnight on the examination the skin of the newborn appear yellow. हमने सेम डे पे जब बच्चा पैदा हुआ उसके सेम डे पे हमने चेक किया कि उसकी स्किन का कलर क्या है, तो वो येलोइश कलर उसको दिखाई दिया, येलो कलर. विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मोस्ट लकली कॉज. लकली कॉज हमें क्या देखने को मिलेगा? एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी, न्यूनेटल सेप्सिस, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, या फिर हमें क्या देखने को मिलेगा? फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस. फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस तो ये हो नहीं सकता और न्यूनेटल सेप्सिस वाली कंडीशन में नहीं है. यहाँ पे ब्लड की बात हो रही है, नेगेटिव और पॉजिटिव फैक्टर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? बेसिकली हमें क्या देखने को मिलेगा? एबीओ या फिर आरएच इनकम्पैटिबिलिटी. तो हमें क्या देखने को मिलेगा? एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलेगी. क्यों? एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? ये क्या है? एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो आरबीसी मेनली ओ ब्लड ग्रुप का जो टाइप होता है उसके लिए दिखाती है. हैव नो एंटीजन, है ना, क्योंकि ओ जो होता है ये एक क्या है? एंटीजन एंड एंटी बॉडी रिएक्शन है जो एबीओ जो ओ होता है जिसके पास कोई एंटीजन माइनस और प्लस प्रेजेंट नहीं है ना, उस टाइम पे प्रेजेंट देखने को नहीं मिलता है ना. तो ये क्या होता है? बेसिकली ओ अगर मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है. ओ एंड बेबी ब्लड ग्रुप ए एंड बी है, बी इनमें से कोई भी है, तो प्रोबेबिलिटीज होती है किसकी? हमारी एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी की देखने को मिलती है, क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन नहीं होता जिसकी वजह से एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शंस देखने को मिलता है. सो सही आंसर एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है. इन केस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया की बात हो रही है स्टूडेंट, यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया ऑफ न्यूबॉर्न व्हाट शुड बी गिवन. आपको क्या देना है? हाइपोग्लाइसीमिया, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या है और नॉर्मल ग्लूकोज लेवल हमें कितना देखने को मिलता है. उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए, इसमें हमें क्या क्या करना है. सबसे पहले हाइपोग्लाइसीमिया की अगर बात करते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया में हमें क्या देखने को मिला? भाई हाइपोग्लाइसीमिया है मतलब डिक्रीज्ड जो ग्लूकोज का जो लेवल है वो हमें कैसा देखने को मिला? डिक्रीज देखने को मिला. क्या देखने को मिला? ग्लूकोज का जो लेवल है आपका वो हमें कैसा देखने को मिला? डिक्रीज देखने को मिला, जिसमें अगर ग्लूकोज का लेवल लेस देन 40 है तो ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन. वहीं अगर हमें 40 to 60 देखने को मिल रहा है तो ये क्या है? नॉर्मल फाइंडिंग, है ना. लेकिन बेबी के 1 डे के बाद ग्लूकोज का लेवल 50 to 60 हमें देखने को मिलता है. ये उसके लिए जो फर्स्ट मतलब अभी बच्चे को एक ही दिन हुआ है, पैदा हुआ है, तब ये फाइंडिंग आ रही है, तो ये नॉर्मल देखने को मिलेगी. लेकिन इसमें हमें क्या करना है? इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करानी है और D15 आपको देना है IV एंड IM देना है. IM आप
सबक्यूटेनियस भी इसको दे सकते हैं, लेकिन हनी को कभी भी प्रेफर नहीं करना क्योंकि ये कैसा है, अनसेफ है ना। हनी को कभी भी प्रेफर नहीं करना है क्योंकि ये अनसेफ है। अगर इस तरीके की कोई कंडीशन हमें देखने को मिलती है तो वो क्या होगा, उसमें हमारा सही आंसर होगा ग्लूकोज, जिसमें हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। अ टर्म बेबी विच हैज़ दी हाइपोग्लाइसीमिक या ब्लड ग्लूकोज लेवल विल बी, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाइपोग्लाइसीमिया में कितना देखने को मिलेगा, लेस देन 70 देखने को मिलेगा, लेस देन 20 देखने को मिलेगा, लेस देन 30 देखने को मिलेगा और लेस देन 50 mg/dl देखने को मिलेगा। तो हमें कितना देखने को मिलेगा, हाइपोग्लाइसीमिक है तो हमें कितना देखने को मिलेगा। लास्टली हमने डिस्कस ऑलरेडी इसको कर लिया है, नॉर्मल वैल्यू फाइंडिंग्स। तो लेस देन जब 40 नहीं है तो 50 है, तो हम हमेशा उसके नियर बाय लेके चलते हैं। अगर हमने जो याद किया है उसके लमसम में उससे रिलेटेड कोई भी रीडिंग अगर हमें दिखने को मिल रही है तो हम उस रीडिंग के साथ जाएंगे। सो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, लेस देन 50 mg/dl। नेक्स्ट है हमारा मेन कॉज ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इनटू न्यूबॉर्न। हाइपोग्लाइसीमिया का मेन कॉज क्या हो सकता है, इमेच्योर किडनी हो सकती है, इमेच्योर लीवर हो सकता है, या फिर इमेच्योर लंग्स हो सकते हैं, या फिर ऑल ऑफ दी अबव हो सकता है। क्या हाइपोग्लाइसीमिया मतलब यहाँ पे ग्लूकोज की बात हो रही है। तो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि बेबी उसकी कंडीशन कैसी होनी चाहिए, वो किस पे इफेक्ट करेगा, आपको मेनली ये पता होना चाहिए। सो हाइपोग्लाइसीमिया की अगर हमारी कंडीशन है तो वो क्या देखने को मिलेगा, हाई मेटाबॉलिक रेट हो जाएगी जिसमें मिनिमल ग्लाइकोजन और फैट रिजर्व एंड लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस ड्यू टू द स्मॉलर इमेच्योर लीवर। ये सब हमें किसकी वजह से देखने को मिलेगा, इमेच्योर लीवर की वजह से देखने को मिलेगा, जिसमें क्या देखने को मिलेगा, 60% दोज बोर्न, सबसे ज़्यादा जो सिजेरियन एक्सपीरियंस एपिसोड्स ऑफ द हाइपोग्लाइसीमिया होते हैं जो विद इन 24 to 72 आवर्स ऑफ द बर्थ देखने को मिलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 8% नॉर्मल टर्म में देखने को मिलेगा, बाकी हमें 60% इसका जो है, इसमें हमें जो 8% है वो नॉर्मल एनवीडी की कंडीशन में देखने को मिलेगा और जो 60% है वो सिजेरियन सेक्शन की कंडीशन में देखने को मिलेगा। और इसमें ये क्या हो जाएगा, इसमें जो आपका ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज स्टोर्ड फॉर्म होगा, वो क्या होगा, प्रॉपर फैट का ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या होगा, इमेच्योर, सही आंसर क्या देखने को मिलेगा, इमेच्योर लंग्स की कंडीशन में हमें ये देखने को मिलेगा, जिसका इफेक्ट हमें वहाँ पे देखने मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा द डाइल्यूशन ऑफ द एड्रेलिन यूज्ड इन न्यूनेटल रिससिटेशन इज। रिससिटेशन में न्यूनेटल एड्रेलिन दे रहे हो तो उसका रेशियो क्या होगा, क्या 1:10 होगा, 1:100 होगा, 1:1000 होगा, या 1:10,000 देखने को मिलेगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन में भी आ चुका है। तो हमेशा एड्रेलिन के साथ जो रेशियो देते हैं वो 1:10,000 दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। At 10 hours of age, an infant has a large amount of mucus and become cyanotic। लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस देखने को मिल रहा है और वो कैसी हो रही है, साइनोटिक देखने को मिल रही है, मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिल रहा है।
वॉट शुड द नर्स डू फर्स्ट, नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए। 10 आवर्स ऑफ द इन्फेंट हैज़ टू लार्ज अमाउंट ऑफ द म्यूकस देखने को मिला बिकमिंग साइनोटिक, जो कि कैसी कंडीशन थी, साइनोसिस की कंडीशन थी, जिसमें हमें क्या देखने को मिला कि व्हाट शुड द फर्स्ट, हमें फर्स्टली क्या करना है, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन करना है, सक्शनिंग करना है, इंसर्ट द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब करना है, या फिर रिकॉर्ड इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड वगैरह सारी फाइंडिंग्स बाद में, लेकिन साइनोटिक की कंडीशन है और इस तरीके का हमें दिख रहा है, तो सबसे पहले म्यूकस है तो सबसे पहले उसकी और आपका जो ओरल और नेजल कैविटी है उसको क्लीन करना है, जिससे कि उसका पाथवे क्लियर हो जाए और वो इसमें रेस्टलेसनेस जैसी कंडीशन में वो ना जाए, है ना। बच्चों में ये देखने को बहुत मिलता है। सो इससे सडन रेस्पिरेटरी डेथ सिंड्रोम को भी बचाया जाता है, जिससे रेस्पिरेटरी डेथ आरडीएस की कंडीशन को ये प्रिवेंट करता है। किसकी, रेस्पिरेटरी डेथ सिंड्रोम को भी ये प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा द रैपिड एंड सडन कंप्रेशन ऑफ द फीटल स्कल। क्या, द रैपिड एंड सडन कंप्रेशन ऑफ द फीटल स्कल रिजल्ट इन, जब रैपिडली फीटल का स्कल क्या हो रहा है, कंप्रेशन देखने को मिल रहा है। कंप्रेशन देखने को मिल रहा है, वो किस वजह से देखने को मिल रहा है, इंट्राक्रेनियल हैमरेजिक ऑफ इंजरी देखने की वजह से, इंट्रायूटेराइन हैमरेज की वजह से, एक्सेसिव मोल्डिंग की वजह से, और चेंज इन द फीटल स्कल डायमीटर, या फिर फीटल स्कल का डायमीटर चेंज हुआ है। ड्यूरिंग बर्थ जब बेबी, जब मोल्डिंग होता है, मतलब जब जो सूचर्स होते हैं हमारे, सूचर्स जो हमारे इस तरीके से सूचर्स होते हैं, जिसमें इस तरीके से हमारी दो फ्रंटल बोन होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, ओवरलैप होना, जिसमें ग्रेड 0, 1, 2, 3 ये देखने को मिलता है, जिसमें ये सिर्फ पैल्विक फ्लोर को टच कर रहा है, जहाँ पे मोल्डिंग देखने को नहीं मिल रही, यहाँ पे एंगेजमेंट के साथ टच कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैप या सीवियर ओवरलैप हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके की अगर एक्सेसिव, सो इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे इंट्राक्रेनियल मोल्डिंग की कंडीशन है, या फिर इंट्राक्रेनियल हैमरेजिक एंड इंजुरी देखने को मिल रही है। इंट्राक्रेनियल हैमरेज एंड इंजुरी हमें वहाँ पे देखने को मिल रही है। सो इंट्राक्रेनियल इंजरी है, अगर फॉरसेप्स डिलीवरी हुई है या बेबी का मोल्डिंग में ऐसा देखने को मिला है, तो वहाँ पे इंट्राक्रेनियल इंजरी देखने को मिली है, क्योंकि वहाँ पे आईसीएफ फ्लूइड का एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा द अल्टरेशन इन द शेप ऑफ फीटल हेड वाइल कमिंग थ्रू द रेसिस्टेंस बर्थ पैसेज ड्यूरिंग लेबर इज टर्म्ड एज, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, क्राउनिंग बोलते हैं, कैप्यूट सक्सेडिनम बोलते हैं, मोल्डिंग बोलते हैं, प्रेजेंटेशन बोला जाता है। तो उसे क्या बोला जाता है, उस कंडीशन को जहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, शेप ऑफ द फीटल हेड वाइट कमिंग थ्रू द रेसिस्टेंस बर्थ पासेज ड्यूरिंग द लेबर इज टर्म्ड एज, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मोल्डिंग बोला जाता है। मोल्डिंग जो हमारे सूचर लाइन होती है, जो हमारा जो डायामीटर है उसको कम करने में मदद करती है और बेबी को बिना इंजरी के ईजिली बर्थ कैनाल से बाहर निकालने में मदद करती है। सो जो सूचर्स होते हैं वो डिग्री के अकॉर्डिंग हो जाते हैं, जो कि 70 बेसिकली जो मोल्डिंग होती है वो 24 to 72 आवर्स में हमें क्या देखने को मिलेगी, डिस appear if it's not that time you concern with फिजिशियन। फिर हमें क्या करना है, कंसल्ट करना है फिजिशियन के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द अर्ली साइन ऑफ सब ग्लियल हैमरेज। सब ग्लियल हैमरेज में हमें क्या देखने को मिलेगा, अर्ली साइन हमें क्या देखने को मिलेगा, एनीमिया देखने को मिलेगा, एनीमिया एंड द हाइपोवॉलेमिक शॉक देखने को मिलेगा, हाइपर बिलिरुबिनिया देखने को मिलेगा, डिसेंडिंग हेड सरकमफेरेंस देखने को मिलेगा, फॉरवर्ड एंड द लेटरल पोजीशन ऑफ अ न्यूबॉर्न देखने को मिलेगा। तो हमें व्हाट इज द अर्ली साइन ऑफ द सब ग्लियल हैमरेज। सब ग्लियल हैमरेज आपको देखने को मिल रहा है तो फॉरवर्डेड एंड लेटरल पोजीशन ऑफ द न्यूबॉर्न देखने को मिलेगी ये कंडीशन, जिसमें उसको ऐसे कैप्यूट जैसा देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन स्काल्प इंजुरी ड्यूरिंग द इंट्रापार्टम पीरियड। इंट्रापार्टम पीरियड में हमें क्या देखने को मिलेगा, इंट्रापार्टम पीरियड में विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज द स्काल्प इंजुरी ड्यूरिंग द इंट्रापार्टल पीरियड। एमनियोसेंटेसिस एंड कॉर्डियोसेंटेसिस की कंडीशन, मल्टीपल गेस्टेशन, क्रॉनिक विलियस सैम्पलिंग देखने को मिलेगी, या फिर कलेक्शन ऑफ द फीटल स्काल्प ब्लड, या फिर फीटल के जो स्काल्प पे है वो ब्लड का कलेक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें हमें क्या कंडीशन देखने को मिलना चाहिए, जब स्काल्प इंजरी हो गई है पेशेंट को तो हमें क्या, एमनियो कलेक्शन होता फीटल स्कैल्प, फीटल का जो स्कैल्प होगा उसकी जो लेयर्स होंगी उसमें हमें इस तरीके से ब्लड का एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा, जो कि बर्थ इंजरी के टाइम पे बहुत कॉमन है, देखने को मिलता है। अगर आपने अभी तक जीडीसी के यूट्यूब चैनल को विजिट नहीं किया है, आप पहली बार ये देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन वीडियो, तो आपको सारे सब्जेक्ट के जो टेस्ट होते हैं उनके सॉल्यूशन के साथ साथ आपको क्लासेस भी अवेलेबल होंगी, तो जाइए एक बार जीडीसी चैनल को विजिट करिए। So to come to the topic here, collection of the fetal scalp in the blood is a right answer. Next question है हमारा, which muscles injury caused torticollis during delivery। torticollis कौन सी इंजुरी, torticollis skeletal muscles से क्या है, क्लीडोमेस्टॉइड मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। हम टॉर्टिकोलिस ड्यूरिंग डिलीवरी की बात कर रहे हैं तो हमें कौन सी देखने को मिलेगी, हमें स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल्स देखने को मिलेगी, जो कि क्या होगा, ड्यूरिंग के टाइम पे मसल्स इंजुरी मोस्ट कॉमन है कि होने के चांसेस है। नेक्स्ट है हमारा डाइपर रेसेस मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय। मोस्ट कॉमनली डाइपर में जो रेसेस होते हैं वो क्या कॉज करते हैं, डाइपर आपका डिप्थीरिया, इकोलाई, स्टेफाइलोकोकस ओरियस और स्टेफाइलोकोकाई। तो डाइपर पे जो रैशेस होते हैं वो किसकी वजह से देखने को मिलते हैं, किसकी वजह से देखने को मिलेंगे, क्या होना चाहिए इसका सही आंसर पता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन लाइक रेडनेस, इरिटेशन, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, कैंडिडा एल्बिकेंस और एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है, ये कौन सा इन्फेक्शन है हमारा, कौन सा इन्फेक्शन है स्टूडेंट्स, ये है हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और हमारा जो देखने को मिलता है कैंडिडा एल्बिकेंसिस, जो हमारा वायरल इन्फेक्शन देखने को मिलता है, वायरल इन्फेक्शन देखने को मिलता है, जिसमें हमें ये देखने को मिलता है, जिसमें हमें रेडनेस वर्सेस इरिटेशन है ना, बर्निंग सेंसेशन, ये सारे चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं डायपर रैशेस के अंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैबिचुअल
ingestion of the non-food materials by the malnourished child is known as malnourished जो चाइल्ड है उसमें क्या हुआ है, हमें हैबिचुअल इंजेक्शन देखने को मिला है नॉन फूड मटेरियल बाय द मालनरिश्ड चाइल्ड इज़ नोन एज। मालनरिश्ड चाइल्ड को क्या बोला जाता है, तो उसको हम उस कंडीशन को बोलते हैं पिका बोलते हैं, जिसमें वो अननेसेसरी मिट्टी ये सारी चीज़ें खाने लगता है, अनन्यूट्रिएंट्स फूड्स को लेने लगता है, उसको बहुत कैल्शियम डेफिशिएंसी है, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है, तो उस टाइम पे ये पिका की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। आ पर्सिस्टेंस क्रेजीनेस टू ईट नॉन न्यूट्रिटिव नॉन एडिबल आइटम्स इज नोन एज। उसे क्या बोला जाता है जब वो क्या खा रहा है, नॉन न्यूट्रिटिव नॉन एडिबल आइटम्स को कंज्यूम कर रहा है, तो उस कंडीशन को ऑलरेडी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, इट इज कॉल्ड पिका। सो हियर बहुत सारे लोग इसे गलत प्रोनाउंशिएट करते हैं, पाइका पाइका बोलते हैं, बट इट्स अ पिका। हियर what terms used to describe a feeding disorder characterized by eating non-nutritious substance like soiled paint etc. So उसको एनोरेक्सिया नर्वोसा बोलते हैं, पाइका बोलते हैं, बाइन ईटिंग बोलते हैं, बुलिमिया नर्वोसा बोला जाता है। तो उसे क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड पिका। उसे क्या बोला जाता है, उसे बाइनरी ईटिंग बोला जाता है। पिका में वो अनन्यूट्रिटिव फूड्स को ईटिंग कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, डिस्क्राइब द फीडिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द ईटिंग नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस लाइक सॉइल, वो सॉइल खा रहा है, पेंट को खा रहा है, तो उसको बोलते हैं वाइन ईटिंग। क्या बोलते हैं, वाइन ईटिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रीटर्म न्यूनेट एडमिटेड टू द NICU हैज मसल्स ट्विचिंग, सीजर्स, साइनोसिस, abnormal respiration and the short silly cry. What complications is to be suspended? क्या देखने को सस्पेक्टेड, क्या सस्पेक्टेड आपको देखने को मिलेगा, जहाँ सीजर भी प्रेजेंट है, जहाँ साइनोसिस की कंडीशन में, जहाँ एबनॉर्मल रेस्पिरेशन भी आपको देखने को मिल रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रेकियल पैल्सी, डिसलोकेटेड हिप, इंट्राक्रेनियल हैमरेज, या फिर हमें लास्टली क्या देखने को मिलेगा, लास्टली हमें क्या देखने को मिलेगा, फ्रैक्चरल हिप। सो हमें क्या देखने को मिलेगा इसमें, इंट्राक्रेनियल हैमरेज मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एप्निया कैन बी प्रोवाइडेड बाय। एप्निया हमें कैसे, स्टिमुलेटेड बेबी, स्टिमुलेटिंग बेबी, मेंटेनिंग एयरवे, एयरवे को पास मेंटेन करता है क्या, एप्निया, देन वेंटिलेटिंग बेबी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल ऑफ द अबव, जिसमें वो स्टिमुलेट भी करता है, मेंटेनिंग एयरवे को मेंटेन भी करता है, और वेंटिलेट ऑफ द बेबी भी करता है, मतलब उसको रेस्पिरेशन ईजिली वो रेस्पायर कर सकता है, वो उसको वेंटिलेट भी करके चलता है। एप्निया कैन बी prevented by stimulation, maintaining, and most important is that ventilation. So all of the above is a right answer for this question. Next है हमारा primarily apnea lasted for the how many seconds in a newborn infants. कितने सेकंड्स में देखने को मिलेगा प्राइमरी एप्निया, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 27, 30 सेकेंड। अगर आपको इसका सही आंसर है तो दैट इज अ 20 सेकेंड, जितना आप एक हैंड वॉशिंग में टाइम स्पेंड करते हैं सोप वाटर से। सो हियर नेक्स्ट है हमारा, एन इन्फेंट इज बॉर्न precipitously outside the labor room. What should be nurse do first? अगर लेबर रूम में है तो नर्स को क्या करना चाहिए, tie the cut and the umbilical cord, establish and the airway for the newborn, excretin the condition for the uterine fundus, arrange transport for mother and infant to the बर्थिंग यूनिट। सो किसमें हमें देखने को मिलेगा, इस्टेब्लिशिंग एंड एयरवे फॉर द न्यू बॉर्न। नेक्स्ट है हमारा
indication for the newborns to be given positive pressure ventilation soon after birth is when heart rate more than 100 beat per minute, cyanosis in baby, SpO2 below 90%, baby is not crying at birth. उन्होंने पॉजिटिव प्रेशर की बात की है, वेंटिलेशन की, तो वो किससे कोरिलेट करेगा? हार्ट रेट से कोरिलेट करेगा, जहाँ हार्ट रेट ज़्यादा हम हमेशा मोर देन 100 बीट पर मिनट हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा, Which of the following is the most common cause of the ophthalmic neonatrum? ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम है ना, उसको कोई भी आई का इन्फेक्शन होके रखा है, ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम की कंडीशन है, तो क्या देखने को मिलेगा? नाइजेरिया गोनेरिया देखने को मिलेगा, स्टेफाइलोकोकस ओरियस देखने को मिलेगा जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस देखने को मिलेगा, या फिर कैंडिडा एल्बिकेंस हमें देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलना चाहिए? जहां ऑप्थेल्मिक कंडीशन देखने को मिल रही है, ऑप्थेल्मिक कंडीशन देखने को मिल रही है, तो वो क्या होगा? हमारा नाइजीरिया गोनेरिया होगा, जिसमें हमें ऑप्थेल्मिक कंडीशन को हम देख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, विच वन इज द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ द ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम? ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम का मेन कॉज हमें क्या देखने को मिलेगा? कैंडिडा एल्बिकेंस, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्टेफाइलोकोकस और द क्लेमाइडिया ट्रैकियोमोनियाज। क्या देखने को मिलेगा? क्लेमाइडिया ट्रैकियोमोनियाज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा, द प्लूरेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द आई सीन शॉर्टली आफ्टर बर्थ इन इंडिकेटिव ऑफ, किसका इंडिकेशन है? कंजेनाइटल कैटरैक्ट का, ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम का, ऑप्थेल्मियाटाइटिस का, या फिर स्क्लेरल हेमोरेज का। सो किसका है? ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा, ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम अकर ड्यूरिंग, कब देखने को मिलता है? तो 3 वीक ऑफ लाइफ में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, स्टेफाइलोकोकस बी बैक्टीरिया कॉज द टाइप ऑफ इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली इन न्यूनेट। मोस्ट कॉमनली न्यूनेट में हमें कब देखने को मिलेगा? क्या? स्ट्रेप्टोकोकस बी बैक्टीरिया, जिसमें HIV इन्फेक्शन, मलेरिया, सेप्टिसीमिया, टाइफॉइड फीवर जैसी कंडीशन देखने को मिलेंगी। स्टेफाइलोकोकस बी बैक्टीरिया कॉज द टाइप ऑफ इन्फेक्शन, किस टाइप का इन्फेक्शन को कॉज करेगा? तो किस टाइप के इन्फेक्शन को कॉज करेगा? सेप्टिसीमिया को कॉज करेगा। क्या? स्टेफाइलोकोकस बी ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेप्टिसीमिया। HIV इन्फेक्शन, मलेरिया के लिए ये सब नहीं है, एनाफ्लीज मच्छर की वजह से काटने से होता है। What is the early onset? अर्ली ऑनसेट से क्या समझते हैं? इन्फेक्शन विद इन 12 आवर्स ऑफ बर्थ, इन्फेक्शन विद इन 72 आवर्स ऑफ बर्थ, इन्फेक्शन विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ, और इन्फेक्शन विद इन 48 आवर्स ऑफ बर्थ। व्हाट इज द अर्ली ऑनसेट? अर्ली ऑनसेट से क्या समझेंगे? सो अर्ली ऑनसेट का मतलब होता है इन्फेक्शन हुआ तो है लेकिन 72 घंटे के बाद देखने को मिला है, जिसे हम नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। Also known as nosocomial infection. After 72 hours, any type of infection appear that time it is called nosocomial infection. What is the gold standard for the diagnosis of the neonatal sepsis? Neonatal sepsis के लिए गोल्डन क्या देखने को मिलेगा? आपको कंप्लीट ब्लड काउंट देखने को मिलेगा, इमेच्योर टू टोटल न्यूट्रोफिल्स काउंट देखने को मिलेंगे कि न्यूट्रोफिल्स के काउंट क्या है और कैसे देखने को मिल रहा है आपको, उसका रेशियो क्या है, या फिर एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल्स काउंट और ब्लड कल्चर देखने को मिलेगा। तो क्या देखने को मिलेगा? इमेच्योर टोटल, जहाँ पे आपका कैसी कंडीशन होगी? गोल्डन स्टैंडर्ड फॉर द न्यूनेटल सेप्सिस अगर हो गया है पेशेंट को, तो आपको जहाँ पे न्यूट्रोफिल्स के काउंट्स वो बढ़े हुए आएंगे।
अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नॉर्मल न्यूट्रोफिल्स काउंट कितना होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोसेफली इज द डायग्नोज्ड व्हेन हेड सर्कमफेरेंस इज लेस देन। हेड सर्कमफेरेंस लेस देन कितना है, जिसमें हमें मैक्रोसेफेलिक बेबी देखने को मिलेगा। 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, 4 स्टैंडर्ड डेविएशन, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन इट्स अ 3 स्टैंडर्ड डेविएशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड द नर्स एंटिसिपेटेड यूजिंग व्हेन crying for the terms neonate diagnosis with the transient tracheopnea at 2 hours after birth. So first है monitoring neonatal color and cry after 4 hours, feeding neonate with the bottle every 3 hours, obtained extra corporal membrane oxygenation equipments, प्रोवाइडिंग वार्म ह्यूमिडिफायर ऑक्सीजनेशन इन अ वार्म। सो क्या देखने पड़ेगा, प्रोवाइड, हमें ह्यूमिडिफायर को प्रोवाइड करना है इन अ वार्म एनवायरमेंट। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ अमंग एडोलेसेंट। लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ एडोलेसेंस में कौन सा देखने को मिलता है, दैट इज स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस, एक्सीडेंट, सुसाइड, कम्युनिकेबल डिसीज, दैट इज एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा एडल्ट में देखते हैं, क्योंकि बहुत एडल्ट में मतलब देखने को ज़्यादा एक्सीडेंटल केसेस देखने को मिलते हैं। विच अमंग फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्सीडेंट इज कॉज टॉडलर, दैट इज बर्न। टॉडलर में बच्चा है, क्रोल कर रहा है, क्रोल करते करते चला गया, जाके कहीं गिर गया। बहुत सारे बर्न के केसेस आपने इसमें देखने को मिले होंगे और आपने अपने आसपास भी ऑब्जर्व किया होगा। पॉपकॉर्न एंड नट्स शुड नॉट बी गिवन टू द टॉडलर प्राइमरली बिकॉज, क्यों नहीं देने चाहिए, विल स्पॉइल द चिल्ड्रन एपेटाइट एट ग्रोथ, हेपेटाइट को और ग्रोथ को कम कर देगा। आर इजीली एस्पिरेटेड, हैव वेरी लिटिल फूड वैल्यू, कैन कॉज टूथ, अगर उसको टूथ डेकी आपको देखने को मिल रहा है तो क्या देखने को मिला, आर इजी एस्पिरेट कर सकता है, उसको चोकिंग, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, वो चोक कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा एज्यूमिंग दैट ऑल अचीव नॉर्मल cognitive and emotional development, which of the following children is at greatest risk of the accident poisoning। तो सबसे ज़्यादा पॉइजनिंग का खतरा किसको है, 6 साल के बच्चे को, 4 साल के, 10 साल के, 13 साल के, तो हमेशा सबसे ज़्यादा A4 ईयर ओल्ड को सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट एक्सीडेंट व्हेन क्राइंग फॉर द चिल्ड्रन विद द नर्सिंग शुड रिमेंबर टू, क्या नर्स को याद रखना है उसके लिए, leaving the crib side up, keep child in crib at the time, have the grid way in the door, keep room tidy and environment safe। तो हमें क्या रखना है, कीप रूम टाइडी और सेफ, जहाँ पे कोई भी चीज़ें इधर उधर ना हो कि बच्चा आए और उसे मुंह में ले ले, उसको इन्फेक्शन हो जाए, चोकिंग जैसी प्रॉब्लम हो जाए और वहाँ पे आपको उसको देखना, आपकी नज़र भी ना जाए। नेक्स्ट है इन फॉलोइंग विच इज नॉट प्रिवेंटिव मेजर फॉर द टेटनस न्यूनेट्रम, टीटी वैक्सीन फॉलोइंग 5 क्लीनिंग रूल्स, टीटी इम्यूनाइजेशन ड्यूरिंग द प्रोडक्टिव एज, या फिर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स। तो हमें क्या करना है, हमेशा 5 क्लीनिंग रूल को हमें पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उसको प्रिस्क्राइब करना है फॉर टीटी। नेक्स्ट 5 क्लीनिंग practice under strategy for the elimination of the neonatal tetanus includes all except, सबको छोड़कर इसमें से क्या वो नहीं है जो देखने को मिलेगा, clean surface of the delivery, clean hand to attendant, new blade for cutting the cord, या फिर clear airway। हमें क्या देखने को नहीं मिलेगा, क्या नहीं, क्लीन एयरवे हमें रखना है। नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैनिफेस्टेशन ऑफ न्यूनेटल
टेटनस, न्यूनेटल टेटनस में क्या देखने को मिलेगा आपको? हाइपोटोनिया देखने को मिलेगा, इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी, फेशियल ग्रमिसिंग देखने को मिलेगी, या फिर डिफ़िकल्टी इन फीडिंग आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें से क्या है जो हमें देखने को मिलेगा मैनिफेस्टेशन ऑफ द न्यूनेटल टिटनस में? न्यूनेटल टिटनस में हमें क्या ऐसा है जो इन ऑप्शन में से सही हो सकता है? सो सही आंसर क्या होगा हमारा? सही आंसर हमें देखने को मिलेगा क्या? हाइपोटोनिया की कंडीशन देखने को मिलेगी न्यूनेट्रम टिटनस में। सो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थे आपके एग्ज़ाम एस्पेक्ट से। अगर यहाँ इस क्लास को लेके आपको कोई भी डाउट होता है, आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर छोड़ सकते हैं। सो आगे ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, लेक्चर्स के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए जुड़िए जीडीसी नर्सिंग से। सो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जुड़े रहिए जीडीसी नर्सिंग से। मिलते हैं नेक्स्ट और कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। सो थैंक यू एवरीवन।